हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर अनदर ब्लॉग। तो अब हम लोग निकल रहे हैं माउंट आबू से। माउंट आबू हमने सारा एक्सप्लोर कर लिया जितना हमें करना था। तो अब आज हम यहाँ पे स्टे नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं आज अहमदाबाद के लिए। तो चलिए अहमदाबाद के लिए निकलते हैं और देखते हैं कितने बजे वहाँ पे पहुँचेंगे। तो अभी हम माउंट आबू से नीचे जा रहे हैं और जो ये जो हिल एरिया है वो लगभग 15 से 17 किलोमीटर का ही है। और जो बैटरी है 90% है। मॉर्निंग में हमने तो चार्ज किया था 92% थी और 2% में हमने पूरा माउंट आबू का चक्कर लगा लिया है। अब हम नीचे जा रहे हैं तो देखते हैं कितनी बैटरी खर्च होती है। आते टाइम तो काफ़ी लग गई थी बैटरी, देखना भूल गई थी कितनी लगी, पर हाँ एवरेज काफ़ी कट डाउन आ गया था नॉर्मली जो आ रहा था उससे। तो अभी हम देखते हैं और कितना एवरेज आता है। 90% में कितनी खर्च होती है नीचे उतरने के बाद। ऑलमोस्ट मिडवे पर आ चुके हैं और बैटरी चार्ज ही हो रही है, खर्च नहीं हो रही है। 94% हो गई है लगातार। और ये दिखा रहा है कि बीच बीच में हमें कई किलोमीटर का बूस्ट मिल चुका है। और जो रेंज पहले 274 आ रही थी वो 294 पहुंच गई है विदाउट एसी। विद एसी फिर से 270 के आसपास आ जाएगी। 10 किलोमीटर का फ़र्क आ जाता है। तो विदाउट एसी क्योंकि अभी यहाँ पर एसी रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम चल रहे हैं। और आपके 94% देख चुके हो, पर 90 था, अब 94 है। तो डाउन हिल में बैटरी चार्ज ही हो रही है, अच्छी बैटरी चार्ज हो रही है डाउन हिल। रीजनरेशन वाली जो टेक्नोलॉजी यहाँ पर ये गाड़ी में दिखाता भी है कि एक ब्रेक मारते ही 1 किलोमीटर का चार्ज मिल जाता है हमें कई बार। ये जो मीटर में ये दिखाता रहता है। और प्लस जो भी ये इसका एवरेज आ गया है वो ये इसका अकॉर्डिंग टू कार कि आप 1000 किलोमीटर डाउन हिल जाते जाओ ये 1% भी बैटरी खर्च नहीं करेगी। आप डाउन हिल कितना भी चले जाओ बैटरी खर्च नहीं होगी, इनफैक्ट चार्ज ही हो जाएगी आपकी। अभी 4% का चार्ज मिला है एंड 4% का मीनिंग है अगर हम नॉर्मल लगाएंगे थोड़ा सा स्पीड पर जाते हैं तो भी 1% में ये 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर चलती है। तो करीब 12-13 किलोमीटर का चार्ज मिल गया है खर्च होने के बजाय। हम नीचे आ चुके हैं और कार 90% पे थी जब चले थे, तो 5% चार्ज हो गया रास्ते में। तो ऑलमोस्ट 5 से 15 ऑलमोस्ट 16, 17, 18 किलोमीटर्स के आसपास की रेंज हमें मिल गई है और खर्च हमारा कुछ भी नहीं हुआ है। और एसी ऑन है और इस टाइम हमारी जो रेंज दिखा रहा है वो 280 की दिखा रहा है। और अब चलते हैं हम सीधा, हम जा रहे हैं डेसा, अपने फ्रेंड से मिलते हैं यहाँ जो कि विच इज़ अराउंड 100 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर, 82 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। और 80 किलोमीटर के बाद उसके बाद फिर हम वहाँ से आधा घंटा स्टॉप लेके फिर हम जाएंगे अहमदाबाद के लिए निकलेंगे, जो कि वहाँ से 170 किलोमीटर्स है। तो वहाँ पर सफिशिएंट रेंज है, पर फिर भी हम पालनपुर के बाद 1-2 स्टेशन हैं वहाँ पर 10-15 मिनट का चार्ज लेंगे। और सबसे अच्छी बात है इलेक्ट्रिक कार की कि आप जब भी आप डाउनहिल आ रहे हो और आपको ब्रेक्स लगाने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वन पेडल ड्राइव होती है, क्योंकि जो ये चार्ज करती है वो ऑटोमेटिक ब्रेक लगाती है गाड़ी। तो ब्रेक्स का यूज़ अब बहुत कम करना पड़ता है। वो ऑटोमेटिकली चार्ज करने के लिए वो ब्रेक गाड़ी ऑटोमेटिक लगाती है। तो मैंने पूरी डाउनहिल में शायद 3 या 4 बार ही ब्रेक लगाया है। बाकी ब्रेक्स जब आप इलेक्ट्रिक कार चलाने लगते हो तो आपको ऑटोमेटिक हैबिट हो जाती है कि आप कितनी देर में गाड़ी रुकेगी, तो आप उस हिसाब से ड्राइव करते रहते हो। तो 1 पेडल ड्राइव थी और 5 किलोमीटर से चार्ज ले लिया। अब चलते हैं अहमदाबाद और पहुंचते हैं गुजरात। ये हम राजस्थान से यहाँ से एंड करेंगे, क्योंकि हम आए थे मेनली गुजरात के लिए। माउंट आबू तो लास्ट टाइम उदयपुर आए थे तो माउंट आबू आ नहीं पाए थे। तो इस बार हमने माउंट आबू का प्लान बनाया कि हम माउंट आबू जाते हैं और फिर हमने यहाँ से गुजरात जाएंगे। तो हमारा आईटीवी में कल निकलना था, पर माउंट आबू में ऐसा लगा नहीं कि हमें एकदम और स्टे करने की ज़रूरत है, निकल सकते हैं। तो हम अपना घूम फिर लिए। कल भी हमने रात में नाइट लाइफ एंजॉय कर रही थी यहाँ पे। मॉर्निंग में यहाँ घूम लिया। अभी हमने कुछ खाया नहीं है, भूख लग रही है।
तो अभी थोड़ी देर में हमें कुछ खाते हैं और उसके बाद हम सीधा विल गो टू द डेसा कर रहे हैं। अभी एक चेक पोस्ट पड़ा था तो उस पर पुलिस वाले ने पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। वैसे तो ये रोड माउंट आबू से ही आ रही है और कहीं से आ रही हो पता नहीं, बट उसने बताया तो हमने उसको बताया कि हम डेसा जा रहे हैं, देन विल गो टू अहमदाबाद, आज ही जाएंगे। तो उसने थोड़ा सा गाड़ी देखी और कहा ठीक है जाओ। उसको लगा गाड़ी बहुत भरी हुई है तो उसने रुकवाई, पता नहीं क्या रीज़न था। बट इन द मीन वाइल नेहा ने एक सैंडविच खिलाया था और उसके बाद उसने कहा कि ये सैंडविच दाल मोठ वाला सैंडविच अच्छा लगा, तो उसने गाड़ी रुकवाई और कहा कि टमाटर भी निकालो और बटर निकालो और खीरा निकालो। तो खीरा मुझे मिला नहीं हम लोगों को, तो उसने सैंडविच बना रही है अभी, क्योंकि हमने रास्ते में कुछ खाया नहीं है माउंट आबू में, सिर्फ मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया था। अभी खाते तो टाइम लग जाता और अभी बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी, तो अभी हमने एक लड्डू खाया जो भी बना के लाई थी और उसके बाद अब सैंडविच खा रहे हैं, एक दाल मोठ एंड कौन सा वाला है, टमाटर का है ना, बटर भी शायद लगा रखा है। बटर नहीं लगाया तुमने? चलो फ़ोटो खींचती हुई कि गाड़ी में बैठ के बना रही है। मैंने से कहा मैगी खाते हैं, कुछ खाते हैं, तो नहीं, नहीं हम खुद बनाएंगे, हमारे पास सब सामान है, तो जितनी देर ये बनाएंगे उतनी देर में हम खाएंगे। तो पर कुक नहीं किया, पर अब उसने कहा ठीक है सैंडविच ही खा लेते हैं, ब्रेड लेके आए हैं तो खा लेते हैं। चलिए सैंडविच खाते हैं अभी। हाँ बढ़िया, हमने नहीं जाना फिर, ठीक है। क्या वीडियो ले तुम? अकेले अकेले छाछ भी है तुमने, और ये छाछ भी डाल दी है, ब्रेड खा लिया, छाछ ठंडी है। ये जिगर एंड मोनिका हम लोगों को मॉरिशस में मिले थे फर्स्ट टाइम, और दैट वाज 10 years ago, 10 साल पहले हमें मिले थे। अभी मॉरिशस गए थे, मॉरिशस में थे, तो आज आफ्टर 10 years हम लोग यहाँ से निकल रहे थे, तो सडनली याद आया कि अहमदाबाद में वो रहते हैं, तो हमने फिर कॉल किया और उसके बाद उनसे पूछा, तो वो अहमदाबाद नहीं है, वो डेसा में रहते हैं। तो डेसा बेसिकली यहाँ से जब निकलेंगे अहमदाबाद के लिए, रास्ते में एक जगह आती है पालनपुर, वहाँ से राइट निकल के 20 किलोमीटर्स है, 20-25 किलोमीटर्स है डेसा। तो हमने सोचा है जब आए हैं इतनी दूर हम तो उनसे मिलते जाए, पता नहीं फिर मीन्स नॉर्मली हम आएंगे तो फ्लाइट से आए या फिर ट्रेन से आए तो पॉसिबल नहीं होता इतनी दूर की ट्रैवल करना, तो अभी गाड़ी से तो हमने सोचा मिलते हो जाते हैं उनसे। तो 10 साल बाद दो फ़ोन पे 1-2 बार बात हुई है, 10 सालों में 3-4 बार तो हुई होगी, और बस हम उनसे मिलने जा रहे हैं डेसा में, मिलेंगे आधा घंटा एंड उसके बाद हम लोग फिर हम डेसा के लिए मुड़ चुके हैं। ये पालनपुर से था एंड टाइम दिखा रहा है वो 5:51 का अराइवल टाइम दिखा रहा है, 28 मिनट्स लगेंगे पहुंचने में हमें, 25 किलोमीटर्स है। जियो का पेट्रोल पंप भी आ गया है यहाँ पर, कोई आसपास जियो का चार्जिंग स्टेशन भी हो सकता है। वैसे हमें हमारे पास डॉट है, लाइक वहाँ से 170 के आसपास का वो है, ट्रैवल है अहमदाबाद के लिए, और हमारे पास जो भी रेंज बचेगी वहाँ पहुँचने के बाद वो अप्रॉक्सीमेट 200 की रेंज बचेगी। 170 वी आर कंफर्टेबल, वी कैन रीच देयर, बट स्टिल हम थोड़ा सा सेफ साइड चलते हुए एक बीच में 15 मिनट का चार्ज लेंगे, जैसे कि हमारे पास 5-7-10 मिनट हम जल्दी ले लें और मतलब 70-80 किलोमीटर हमारे पास रेंज आ जाए, तो वो हमारे लिए सेफ साइड रहेगा। क्योंकि अहमदाबाद भी जाएंगे तो वहाँ जाकर भी खाली नहीं होनी चाहिए गाड़ी, तो 50-100 किलोमीटर की रेंज होनी चाहिए, जिससे कि हम कहीं मूव कर सकें, चार्ज करने के लिए कहीं जा सकें। तो इसीलिए हम बीच में कहीं भी किसी रेस्टोरेंट पे, वैसे पालनपुर से जब निकलेंगे तो वहाँ पर चार्जिंग स्टेशन हैं, एक बहुत ही क्लोज है, पालनपुर से निकलती है, और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट
इट इज़ गुड, बट लास्ट टाइम हमने ई ड्राइव पे किया था, उसमें बहुत स्लो चार्ज किया था। तो अगर वैसा हुआ तो हम नहीं करेंगे। 60 किलोवाट मिल गया तो वेल गुड। कार में 48 तक ये चार्ज कर देती है। 48 का मतलब बहुत इतनी चार्ज की, मैक्सिमम 48 किलोवाट तक चार्ज करती है, देखा है मैंने। करती इससे ज़्यादा भी है, ऑन पेपर से ज़्यादा लिखा हुआ है, पर उससे ज़्यादा अब तक इसने किया नहीं है। तो 48 किलोवाट अगर होता है तो बहुत स्पीड में हो जाएगा, 15 मिनट में ही काफ़ी चार्ज हो जाएगा। तो हम चलते हैं, देखते हैं, लौटते रहे, हम रुकेंगे 15 मिनट का ब्रेक लेंगे एंड देन विल डायरेक्टली गो टू अहमदाबाद। अभी तक ये सोचा है, रेस्ट कोई चेंज होगा तो बताते हैं। बाकी अभी तक इलेक्ट्रिक ड्राइव इज़ सुपर्ब। 184 किलोमीटर्स की रेंज है, 150 किलोमीटर्स हम ड्राइव कर चुके हैं। और दिस इज़ टाइम शो कर रहा है ये 10:52 पे हम अहमदाबाद पहुंच जाएंगे। ऑलमोस्ट इन 2 आवर 55 मिनट्स रिमेनिंग है अभी पर 147 किलोमीटर्स। तो अभी हम मिले बहुत सालों बाद, बहुत अच्छा लगा। इतने साल बाद आप कुछ मिलते हो तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, पर इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। इतने साल बाद हम मिले हैं अपने पुराने फ्रेंड्स से। और नेहा अभी बैठ के सारी फ़ोटोज़ शॉट कर रही है कि कल जो हमने फ़ोटोज़ क्लिक की हैं आज मॉर्निंग में, तो उनमें कौन सी ठीक आई है। तो अभी हम अभी सोचा तो मन में था कि हम एक रास्ते में स्टॉप लेंगे, पर हम कहीं जा रहे हैं तो सोच रहे हैं कि अब हम अहमदाबाद सीधा डायरेक्ट पहुँचें। हमारे पास फिर भी 35 किलोमीटर्स हमारे पास हाथ में, अलग हमारे पास होगा रेंज। पर अगर लगेगा कुछ खाने की इच्छा हुई तो हम बीच में 10-15 मिनट के क्या स्टॉप लेके, और लगा स्टॉप ठीक है तो हम स्टॉप लेके चार्ज करेंगे एंड देन विल गो। अदरवाइज़ हम डायरेक्टली भी पहुंच सकते हैं। 147 किलोमीटर जाना है, 184 की ड्राइव है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर नाउ। ये है कुछ पालनपुर का एरिया, पालनपुर गुजरात। बाकी एक्सपीरियंस बताते हैं आपको, ये एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है। अभी अहमदाबाद पहुंच के मैंने टिक किया था कि एक चार्जिंग स्टेशन है ग्लाइडा का, वहाँ पर MG मोटर्स पे, जिसकी जो कि सिर्फ 12 रुपये पर यूनिट चार्ज करता है। तो मेरा थॉट था कि हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो वहाँ चार्ज करेंगे, पर अब रात हो गई काफ़ी, तो वहाँ जाना तो पॉसिबल नहीं है। तो अब जहाँ भी हाई स्पीड और 60 किलोवाट चार्जर था मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो अब जहाँ भी हाई स्पीड चार्जर मिलेगा 60 किलोवाट का, हम वहाँ पर स्टॉप ओवर लेके 10 मिनट्स चार्ज करके हम फिर वहाँ से निकलेंगे। तो अभी महसाना के पास दिखा रहा है कि महसाना के पास एक 60 किलोवाट का स्टैटिक का चार्जर है, तो वहाँ रुक सकते हैं। या फिर अभी जियो की भी ऐप हमने देखी नहीं है, जियो की ऐप पे भी कहीं ना कहीं चार्जर हो सकता है, लोकेट करके बता दें कि आसपास कोई चार्जर है जिसकी रेटिंग, पावर रेटिंग अच्छी है। तो अभी मैंने रिसेंटली आई डिस्कवर्ड, जो भी EV चला रहे हैं उनको पता होगा, Static is a very big name in the field of this when you are looking for chargers। तो Static ने बहुत सारी कंपनी से टाई अप कर रखा है कि आपको सारे चार्जर्स Static की यहाँ पे दिख जाते हैं, और बहुत ईजीली आप चार्ज भी स्टार्ट कर सकते हो। उन सबसे टाई अप है उनका। अभी रिसेंटली चार्ज जोन एक कंपनी है जो कि सेपरेटली अपना ऐप चलाती थी, उसने भी Static से टाई अप कर लिया है, क्योंकि उसके भी चार्जर्स अब Static की यहाँ पे आ रहे हैं, तो बहुत ईजी हो गया था। वो भी स्टैटिक ने दिखाया कि रास्ते में चार्ज जोन का भी है, पर दैट इज़ अगेन 30 किलोवाट्स। तो चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। जैसे जैसे जो मिलता जाएगा वो करते जाएंगे। 30 किलोवाट्स इज़ ऑल्सो गुड, बट इट इज़ जस्ट दैट कि ज़्यादा होता तो अच्छा रहता है। होटल लगून पार्क, यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी चार्ज करी, कुछ खाया पिया, और ये चार्ज जोन है यहाँ पे इन्वेंटरी। ये स्टैटिक की ऐप पे आपको दिख जाएगा, और स्टैटिक की ऐप से हमने इसको चार्ज किया है, और 15 रुपीज़ पर यूनिट का चार्ज है यहाँ पे। और चार्जर की स्पीड बहुत अच्छी थी, 48 किलोवाट की, तो उसने बहुत जल्दी चार्ज कर दिया। नहीं, हमारी गाड़ी 85% हो चुकी है, तो हम यहाँ से निकलेंगे अहमदाबाद के लिए। जस्ट 130 किलोमीटर्स है। नया सामान रखते हुए ये पालमपुर के हाईवे से जब निकलेंगे तब पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने अपनी गाड़ी की फिर से थोड़ी सी चार्जिंग कर ली है, क्योंकि जब हम डेसा से निकले थे तो हमें जाना था वहाँ पे 170 किलोमीटर अराउंड, और हमारी जो गाड़ी की रेंज थी वो 210 के आसपास थी। तो हमने अभी थोड़ी सी चार्जिंग कर ली है, 10-20% अराउंड 85 हो गई है। और इस होटल में हम रुके थे, था होटल लगून,
और काफ़ी अच्छा होटल था, खाना पीना भी यहाँ का अच्छा था। हमने थोड़ा सा स्नैक्स और चाय, मतलब डिनर था हमारा बेसिकली, थोड़ा बहुत हमने ले लिया है क्योंकि डिनर का टाइम भी हो गया है और अभी हमें अहमदाबाद पहुँचने में अराउंड 11:20 के आसपास हम पहुँचेंगे, 11:20 PM। तो थोड़ा लेट तो हो ही गया है कि हम डेसा से थोड़ा सा डिले हो गया था, फ्रेंड्स के साथ मिलने में थोड़ा टाइम लग गया। बाकी इस वाले रूट पे आपको काफ़ी अच्छे हाईवे पे खाने पीने की जगह मिल जाएंगी। जहाँ हम रुके थे चार्जिंग पॉइंट था, वहाँ पे काफ़ी अच्छा था। लोकेशन हम उसकी मेंशन कर देंगे आप लोगों को। अगर आप लोग चार्जिंग नहीं भी कर रहे हैं तो वहाँ पे आप खा सकते हैं और बहुत नॉमिनल प्राइस पे है। वहाँ पे अभी हमने 2 चाय ली थी और 1 नूडल्स लिए थे और 1 राइस पुलाव, वेज पुलाव। तो अंडर 500 रुपीज़ का हमारा बिल आया था उसमें। तो इतना आई थिंक सब जगह ही आता है, लेकिन फूड की क्वालिटी और टेस्ट अच्छा था और काफ़ी अच्छे से उन्होंने हमें सर्व करके खिलाया, मतलब काफ़ी अच्छे पर्सन थे, तो आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर हाईवे पे काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, तो खाने के पीने से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाकी अब अंधेरा हो चुका है, रात भी हो गई है, तो ज़्यादा रोड्स हम आपको क्या ही दिखाएंगे। बाकी हाईवे काफ़ी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से इससे ट्रैवल कर सकते हैं इस टाइम में भी, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा सा ठंडा है यहाँ पर। समर्स में आई थिंक ज़्यादा भीड़ होती होगी यहाँ पे, अभी ट्रकों का ज़्यादा जाम है। तो ऑल ओवर रोड अच्छी है, तो ट्रैवल करते हैं, पहुँचते हैं, फिर आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।